ठीक है, 17.4 हो गया, 17.5 शुरू करेंगे अब, लेकिन उससे पहले कुछ बुनियादी बातें पढ़ेंगे। क्या चाहिए? ठीक है भाई, तो सबसे पहला टॉपिक ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर भाई, ये 7वां चैप्टर तो इंतहाई लंबा हो गया, शैतान की आंत हो गया, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है ना। तो एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन का नाम है ये फ़लसफ़ी भी थे बहुत मशहूर, रेनी डेकार्ट। ठीक है, ये नाम याद रखना, अगर आप लोग तालीम में आगे बढ़ोगे इल्म हासिल करने के लिए, तो ये आदमी आपको आगे जाके कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। सही है, रेनी डेकार्ट। इन्होंने इल्म के बारे में एक नई जो है वो डायरेक्शन दी है दुनिया को फ़लसफ़े के अंदर, कि इल्म कैसे हासिल करते हैं, तो इसलिए इनका नाम बहुत मशहूर है। ये मैथमेटिशियन भी थे, इन्होंने एक नई थ्योरी जो है वो पेश की थी मैथ में। सही है, एनालिटिकल ज्योमेट्री इन्होंने शुरू किया। एनालिटिकल जियोमेट्री, ठीक है। एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या है ये हम अब अगले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे, और सेट थ्योरी में भी उसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो ये था तारुफ रेने डेकार्ट का। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ये एनालिटिकल ज्योमेट्री जो है वो दरअसल आपको किसी भी मुकाम के पोजीशन को बयान करने के लिए, किसी भी पोजीशन को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मोटी सी बात याद रखें कि आज जो गूगल मैप है आपका, गूगल मैप है ना, देखें आप गूगल मैप पे जाते हैं, वो बता देता है यूँ जाए यूँ जाए। तो गूगल मैप की बुनियाद एनालिटिकल ज्योमेट्री है। कोई पोजीशन आपको बतानी है कि वो कहाँ है, तो उस पोजीशन को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, इसकी बुनियाद एनालिटिकल ज्योमेट्री है, जो किसने सबसे पहले बनाई? रीने डेकार्ट ने। अच्छा जी, अब हम आ गए ऑर्डर्ड पेयर को। कोई से दो नंबर है ए और बी, और इसको आप ऐसे ब्रैकेट के फॉर्म में लिखें ए कामा बी। ये फर्स्ट नंबर है और ये कौन सा नंबर है? सेकंड नंबर है। तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। कितनी आसान सी बात है ना। ये पहला नंबर है और ये कौन सा नंबर है? दूसरा नंबर है। तो जब ये दो नंबर लिख दिया जाए ऐसे, तो इसको क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर मैथ में। लेकिन अगर आप इसको फिज़िकली सोचें तो ऐसे सोचेंगे आप। फर्ज़ कीजिए कि हम यहाँ खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? यहाँ पर। ये एक्स डायरेक्शन है और ये कौन सी डायरेक्शन है? एक्स डायरेक्शन में ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये भी वाई में 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं आपसे कहूँ कोई आदमी यहाँ खड़ा है, आप यहाँ खड़े हैं और कोई आदमी यहाँ खड़ा है, तो इसका मुकाम क्या बनता है आपके लिहाज से? 3 एक्स में जाएं और 5 वाई में जाएं, तो 3 कामा 5, ये है वो ऑर्डर्ड पेयर जो यहाँ लिखा जा रहा है। तो ये तो इसका मैथमेटिकल सिस्टम सादा सा, दो नंबरों ब्रैकेट में पहले एक नंबर लिख दिया जाए, बाद में दूसरा नंबर लिख दिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं? नाम है उसका ऑर्डर्ड पेयर। ये मैंने मैथ में डिस्कस किया आपसे। इसको फिज़िक्स में अगर आप जाएंगे, बुनियादी तौर पर ये ऑर्डर्ड पेयर बनाए क्यों जा रहे हैं? बनाए इसलिए जा रहे हैं कि पोजीशन बताई जाए। क्या बताई जाए? हाँ, अब अगर आप एक्स वाई प्लेन में मौजूद हैं, तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी? एक्स में कितना जाना पड़ रहा है? 3, और वाई में कितना जाना पड़ रहा है? 5। तो आपने पहले एक्स को डिफ़ाइन किया और बाद में वाई को डिफ़ाइन किया।
तो अब ये भी क्या बन गया, एक ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। तो ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत बैठा जहन में कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। चलें जी आगे चलते हैं। आगे जो टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ़ देयर करॉस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल। अब दो ऑर्डर्ड पेयर हैं आपके पास, एक पेयर है ए कामा बी और दूसरा है सी कामा बी। अगर हम कहें दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, दोनों ऑर्डर्ड पेयर क्या हैं, इक्वल हैं, तो इसका पहला वाला इसके पहले वाले के बराबर होगा और इसका दूसरा वाला इसके दूसरे वाले के बराबर होगा। सही है, ये एक उसूल है कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे के इक्वल हैं तो पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला मेंबर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के पहले मेंबर के बराबर होगा, पहले पेयर का दूसरा मेंबर दूसरे पेयर के दूसरे मेंबर के बराबर होगा। सादा सी बात है, ये बात भी क्लियर हो गई आपको। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इसकी बुनियाद पर हम एक्सरसाइज नंबर चले गए, फ़ौरन हम एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे और एक्सरसाइज करते जाएंगे ताकि एक्सरसाइज भी साथ साथ चलती रहे। पेज नंबर आपकी बुक के अंदर 31 पे, पेज नंबर 31 पे एक्सरसाइज शुरू होती है 17.5। 17.5 क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू बयान करनी है। और पहला सवाल ये दिया हुआ है आपको कि एक ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है x माइनस 5 कॉमा 10। ये कितने नंबर हैं, आपको ऐसा लग रहा है ये 3 नंबर है, ये 3 नहीं है, ये 2 नंबर है। इसमें ये 1 नंबर है और ये 1 नंबर है बीच में, क्योंकि क्या लगा हुआ है, ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर का पहला नंबर है, ये ऑर्डर पेयर का दूसरा नंबर। ये कह रहे हैं ये बराबर है किसके, 11 कॉमा y माइनस 7। ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये 1 नंबर है और ये 1 नंबर है। तो दो ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे के बराबर दिखाए गए हैं। सही है, यही सवाल है या अलग है, y माइनस 7 है। ओके, मैंने लिखा z है और बोला 7 है, ऐसा होता है कभी कभी, उम्र का तकाजा है। सही है। तो हमने एक बात अभी पढ़ी थी कि ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला नंबर है वो इस दूसरे ऑर्डर पेयर के पहले नंबर के बराबर होगा, यानी x माइनस 5 किसके बराबर होगा, 11 के। और दूसरा वाला जो नंबर है वो किसके बराबर होगा, दूसरे वाले के, y माइनस 7। तो ये माइनस का 5 इसको मान ले जाओ, मान जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 16। बहुत सादा सा सवाल हो गया। ये माइनस का 7 इसको यहाँ ले आओ, माइनस का 7 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 7। तो y की वैल्यू क्या निकल आई, 17। ये जवाब उतार लीजिए। ठीक है भाई, ये भी क्या कह रहा है आपसे, दूसरा सवाल, ये भी एक ऑर्डर पेयर है और ये भी एक, ये कैसे पता चला ऑर्डर पेयर है, दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों का कैसे पता, दिखने में तो 1 2 3 4 दिख रही हैं, लेकिन ये 4 नहीं है, कॉमा डला हुआ ये एक चीज़ है और ये दूसरी चीज़ है, वो भी एक ऑर्डर पेयर है। ये दोनों बराबर हैं, तो इसका जो फर्स्ट होगा 5x प्लस का 8 बराबर होगा किसके, 3x प्लस 10 के। एक तो ये बात, दूसरा इसका जो सेकंड है y माइनस 4 बराबर होगा किसके, 2y प्लस 2 के। क्लियर हो गई बात आपको। अच्छा जी, आप देखिए क्या होता है, इस 3x को यहाँ ले आइए और 8 को वहाँ ले जाइए। मैंने लिखा 5x ऐसे ही, प्लस का 3x यहाँ पे आके क्या हो गया, माइनस का 3x, 10 ऐसे ही रहा, ये वाला प्लस का 8 बन जाके क्या हो गया, माइनस का 8। 5x में से 3x गया, 2x इज इक्वल टू 10 में से 8 गया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मजा कर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जब डिवाइड करेगा तो जवाब क्या जाएगा, 1। ये बात क्लियर हो गई। अब इसको हल करते हैं, इसमें y को यहाँ ले जाओ और इसको यहाँ ले आओ। तो मैंने ये वाला 2y ऐसे लिखा और ये वाला y प्लस का था, वहाँ जाके किसका हो गया, माइनस का। ये वाला -4 ऐसे लिखा, ये वाला 2 यहाँ के किसका हो गया, प्लस का 2 था यहाँ के, माइनस का 2, दोनों मिलके कितने हो गए, माइनस का 6 इज इक्वल टू 2y में से 1y का क्या बचा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 6। उतारिए,
ये यहाँ था 5 y, पक्का। तो यहाँ क्या आ गया 5y। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ नहीं लेके जा रहा। असल में जगह तब्दील किसकी करते हैं, जो छोटा होता है। इन दोनों में छोटा कौन है, 2y छोटा है, तो जगह तब्दील किसकी होगी। तो 5y माने ऐसे लिखा, प्लस का 2y यहाँ की किसका हो गया, और माइनस का 4 वहाँ जाके किसका हो गया, प्लस का 4। 5 में से 2 गया, 3y बराबर है किसके, 6 के। 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। डिवाइड करेगा तो 6 के नीचे क्या आ गया, 3, और y की वैल्यू क्या आ गई, 2। उतारिए। ठीक है, ये तीसरा पार्ट है। तो इसमें भी ऑर्डर पेयर एक ये वाला है, एक ऑर्डर पेयर ये वाला है। इसका पहला वाला टर्म उसकी पहली वाली टर्म के बराबर होगी 3 के, और इसकी दूसरी वाली टर्म बराबर होगी उसकी दूसरी वाली टर्म के। ठीक है, अब ज़रा देखिए, इससे पहले मैं इसको यहाँ रखता था और इसको कहाँ रखता था, यहाँ, और इसको अलग हल कर लेता था, उसको अलग हल कर लेता था। लेकिन अब के मैंने ऐसा नहीं करा। क्यों? इसलिए कि पहले वाले जितने में दोनों सवाल थे उसमें एक ही वेरिएबल था। एक इक्वेशन में एक वेरिएबल आ रहा था x, और एक इक्वेशन में एक वेरिएबल आ रहा था y, तो वो आसानी से इधर उधर हो गया। लेकिन अब इसके अंदर एक इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, 2, और इसमें भी कितने, एक इक्वेशन में कौन कौन से, x और y। जब भी किसी इक्वेशन में 2 वेरिएबल आ जाएं तो वो एक इक्वेशन अकेली हल नहीं हो सकती, उसको लाजमी दूसरी इक्वेशन के साथ रखकर हल करना पड़ता है। क्या उसूल है, जब भी किसी इक्वेशन में 2 वेरिएबल आ जाएं तो वो अकेली हल नहीं होती, वो दूसरी इक्वेशन के साथ मिलके। क्लियर हो गई बात? इसको कैसे हल करते हैं दूसरे के साथ, देखिए गौर से। इसका 5 ऊपर लिख दिया, इसका 2 नीचे लिख दिया। अच्छा, ये दोनों x वाले पहले हों, हाँ, ये शर्त है। इसका 5 कहाँ लिखा है मैंने, और इसका 2 कहाँ लिखा है। 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10x, 5 दिया 15y, 5 दिया 15। ये बात समझ में आ गई। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 था 10x प्लस का 2y इज इक्वल टू 16 दूनी 32। पहला काम ये करते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं, इनको माइनस करते हैं। इसकी साइन प्लस है, चेंज होके क्या हो गई, इसकी साइन प्लस है, चेंज होके क्या हो गई, इसकी साइन प्लस है, चेंज होकर क्या हो गई। तो ये एक प्लस का, ये माइनस का कट गए, ये दोनों जमा हो रहे हैं, क्योंकि अब दोनों की साइन क्या है, अब ये वाली साइन नहीं मानी जाएगी, ये मानी जाएगी। तो -15 और -2 माइनस का 17y। ये समझ में आ गई बात। इसी तरीके से इसकी साइन क्या है, प्लस, और इसकी क्या है, माइनस। तो ये दोनों माइनस होंगे। 32 में से 15 निकाल दो, माइनस का 17 बचा। मैंने माइनस क्यों लगाया यहाँ पे, दोनों में जो बड़ा होता है उसकी साइन जवाब में आती है, ये उसूल है। जब आप प्लस माइनस करते हैं तो दोनों में जो बड़ा होता है उसकी जो साइन होती है वो जवाब में आती है। अब इसकी साइन प्लस तो नहीं रही, इसकी साइन क्या हो गई है, माइनस, तो माइनस जवाब में आ गई। अब माइनस का 17 यहाँ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर क्या करेगा, डिवाइड। तो अगले स्टेप में मैं यहाँ y बराबर है माइनस का 17 ये वाला, और ये जो माइनस का 17 नीचे आ गया, ये दोनों डिवाइड होके y की वैल्यू क्या आ गई, 1। इस तरह y की वैल्यू निकल गई। अब रह गई x की वैल्यू। तो y की ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दें, पहली में रख देते हैं। 2x ऐसे ही, -3 ऐसे ही, और इस y की जगह पे क्या लिखें, 1 बराबर है किसके, 3 के। ये वाली जो इक्वेशन देख रहे हैं आप, मैंने इसमें 2x ऐसे लिखा, 3 ऐसे लिखा, y की जगह क्या लिखा, 1, और 3 ऐसे लिखा। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 3, माइनस का 3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3। तो 3 + 3, 3 और 3 कितने हो गए, 6। अब 2 यहाँ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर क्या करेगा, 6/2, तो 3 जवाब आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3, और y की वैल्यू क्या हो गई। याद रखिएगा, इसके जवाब को भी एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। पहले x लिखते हैं,
फिर कॉमा, वाई की जगह 1, यानी इसका जवाब भी किस में आ जाता है, एक ऑर्डर पेयर में आता है। उतार लीजिए। तो टॉपिक है वो है कार्टीशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टीशियन प्रोडक्ट, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आपके पास जो दो ऑर्डर पेयर हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल A क्रॉस B इज a set, ऐसे लिखेंगे, of all ordered pair A comma B, where A belongs to A और B belongs to B। तो इसको यूँ लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, A क्रॉस B दरअसल एक ऐसा सेट है जो ऑर्डर पेयर A और B पर मुश्तमिल है, जबकि A का ताल्लुक़ किससे है, सेट A से, और B का ताल्लुक़ किससे है, सेट B से। और इसी को अगर उल्टा कर दें B क्रॉस A, तो अब ऑर्डर पेयर क्या होगा, A कामा B के बजाय क्या होगा, B कामा A, जबकि B जो है बिलोंग्स टू B हो और A बिलोंग्स टू A हो। ठीक है, तो ये तो हमने एक जर्नल बात लिख दी। A क्रॉस B क्या होता है, एक सेट होता है ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें सारे ऑर्डर पेयर होते हैं A और B की फॉर्म में, जबकि A का ताल्लुक़ किससे होता है, सेट A से, और B का ताल्लुक़ मिसाल के, अच्छा ये जो नया सेट आता है, ये जो प्रोसेस है A क्रॉस B मालूम करना, इसको कहते हैं कार्टीशियन प्रोडक्ट। ये कार्टीशी भी जो है ना एक आदमी का नाम है, ये पहली बार उसने दरियाफ्त किया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्टीशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो कार्टीशियन प्रोडक्ट क्या होता है ये देख लीजिए। फ़र्ज़ कीजिए यही बात जो यहाँ लिखी हुई है इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि एक सेट है A, उसके मेंबर है 1 2 3, और एक सेट है B, उसके मेंबर है 1 2 3 4। तो अब आपको क्या निकालना है, A क्रॉस B में आप क्या करेंगे, एक सेट बनाएंगे जिसमें इसके ऑर्डर पेयर बनाना शुरू कर देंगे। इसका ऑर्डर पेयर में पहला क्या होगा, 1, वहाँ से क्या आएगा 1 कॉमा, फिर यहाँ से क्या आएगा 1, वहाँ से क्या आएगा 2 कॉमा, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4। ये बात क्लियर हो गई, 1 के साथ सारे लगा दिए। अब 2 के साथ, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3 और 2 के साथ 4, ये हो गया। उसके बाद 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3 और 3 के साथ 4। ये ऑर्डर पेयर का एक सेट आ गया। ऑर्डर पेयर का ऐसा सेट दरअसल कार्टीशियन प्रोडक्ट कहलाता है। समझ में आ रही पता? ये बताए ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या है, तो आसान है, 1 के साथ सारे मिला दो, 2 के साथ सारे मिला दो, 3 के साथ सारे मिला दो,
वो वाकई आसान है, लेकिन जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे ना कंप्यूटर की फील्ड में और ये गूगल की फील्ड में, तब आप हैरान होंगे कि यही ऑर्डर पेयर जो है कितना बड़ा मसला हल कर देते हैं इंसान का। ठीक है, तो अभी हम मान नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ लर्निंग कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं कर रहे। तो ये इसकी मिसाल है। अच्छा, और ये उतारा अपने साथ साथ उतारते जाएं ताकि वक्त हमारा बचे। ये ऑर्डर पेयर हमने किसके बनाए? ए क्रॉस बी के, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का बनाया। अब इसी को ज़रा उल्टा कर दें, बी क्रॉस ए कर दें। बी क्रॉस ए कैसे होगा? जब आप बी क्रॉस ए करेंगे तो अब आपको ऑर्डर में पहले बी लिखना है। पहले क्या लिखना है? वो आपका क्या है? पहला बी, वो 1 और ये 1, 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा, ये 1 किसका है? ये बी का है। अच्छा, 1 कामा 3, 1 के साथ सारे हो गए। अब 2 कामा 1, 2 कामा 1, कामा 2 कामा 2, कामा 2 कामा 3, फिर 3 कामा 1, तो 3 कामा 1, 3 कामा 2 और 3 कामा 3, ये 3 के साथ 3 मिला दिया। अब 4 कामा 1, 4 कामा 1, 4 कामा 2, 4 कामा 3 और एंड, ये किसके कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गए? बी क्रॉस ए के। उतार लें। ठीक है, इसमें एक बात जो आपको नोट करनी है वो ये है कि इसके मेंबर कितने थे? 3, और इसके मेंबर कितने थे? तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के मेंबर आएंगे वो कितने होंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 12। ये 12 होंगे। 1 2 3 4 गिने आप, 12 होंगे। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट की सेट में टोटल कितने ऑर्डर पेयर आते हैं? जितने पहले वाले सेट में नंबर हैं और जितने दूसरे वाले सेट में नंबर हैं, उनको मल्टीप्लाई करने से जो जवाब आता है उतनी तादाद बनती है कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट के ऑर्डर पेयर की। ये बात क्लियर हो गई? अब जाइए आप अपनी बुक के अंदर सवाल देखिए क्या लिखा है, पढ़ें और समझने की कोशिश करें सवाल को। सेट पी के अंदर कितना एलिमेंट है? ये कौन सा सवाल है? दूसरा ना, दूसरे का पहला पार्ट। सेट पी में 10 एलिमेंट हैं। सेट, अच्छा वो क्या एलिमेंट है ये नहीं बताया। इसी तरीके से सेट क्यू है, क्यू में 15 है। और सवाल क्या पूछा है? यानी P क्रॉस Q के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? ये पहला है। P क्रॉस Q और Q क्रॉस P। फिर Q क्रॉस P में कितने हैं? P क्रॉस P। और P क्रॉस P में कितने हैं? क्या चीज़? नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हम P 10 लें और Q 15 लें तो इससे जो नंबर ऑर्डर पेयर बनेंगे वो कितने बनेंगे? 150। ये बात समझ में आई सबको या नहीं? 15 ढाई 150। क्लियर हो रही बात? और Q प्लस P करें तो भी 150 बनेंगे। तो भी क्या बनेंगे? 150। और P क्रॉस P करें तो 100 बनेंगे। ये इसका हल हो गया। अच्छा, एक बात याद रखना है इसमें, वो ये कि P क्रॉस Q के जो ऑर्डर पेयर का सेट आ रहा है वो, और क्या Q क्रॉस P के ऑर्डर पेयर का जो सेट आ रहा है वो, क्या वो दोनों सेम होंगे? जी नहीं, वो कभी भी सेम नहीं होंगे। लग रहे होंगे 1,1 इसमें भी, 1,1 उसमें भी, लेकिन ये वाला 1 किसका है? इसका है। और वो वाला 1 किसका है? उसका है। तो P क्रॉस P और P क्रॉस Q और Q क्रॉस P के नतीजे में जो ऑर्डर पेयर का सेट बनता है वो एक जैसा नहीं होता। उतार लीजिए ये वाला सवाल।